हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम सॉल्व करने वाले लार्जेस्ट लोकल वैल्यू इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम में हमें दिया क्या हुआ है? प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि आपके पास n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और आपको उस n क्रॉस n मैट्रिक्स के हर 3 by 3 मैट्रिक्स का जो मैक्सिमम है उसको लेकर एक नया मैट्रिक्स बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले जितने भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बन सकते हैं उन सभी के मैक्सिमम को लेना है और उसे एक मैक्स ग्रिड में हमें रिटर्न करना है, और जो मैक्स ग्रिड बनेगा वो n-2 का बनेगा। तो जैसे हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो 3 by 3 का जो सबसे पहला सब मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा ये। करेक्ट। अब इस 3 by 3 मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है? यहाँ पर 9, 9 हो गई, 9, 9, 9, 9 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले पहले 3 by 3 मैट्रिक्स से क्या बना? 9। करेक्ट। उसके बाद जब आप दूसरे 3 by 3 मैट्रिक्स पे गए जो कि ये है, तो अब हाईएस्ट क्या है? यहाँ पर भी 9 है, 9, 9, 9 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं, तो नेक्स्ट क्या हो गया? नेक्स्ट भी 9 हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट 3 by 3 मैट्रिक्स पे गए जो कि है ये। करेक्ट। यहाँ पर हाईएस्ट क्या हो गया? यहाँ पर हाईएस्ट हो गया 8, 8 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं, तो मैंने यहाँ पर 8 को ले लिया। उसके बाद आप नेक्स्ट 3 by 3 मैट्रिक्स पे गए जो कि है ये। करेक्ट। अब यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू होगी 6, तो मेरी नेक्स्ट वैल्यू होगी 6। और आपको क्या करना है? आपको बस इसे रिटर्न कर देना है इन अ फॉर्म ऑफ ग्रिड। तो ब्रूट फोर्स से तो हम इसे वर्क करा सकते हैं, बट आप सोचोगे क्या हम इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? आपको लगेगा कि ऑप्टिमाइजेशन का चांस है। कैसे? क्योंकि आपने सबसे पहले जब पहला 3 by 3 मैट्रिक्स लिया तो उसमें आपने इन 3 कॉलम्स को लिया। करेक्ट। अब जब आप नेक्स्ट वाले को ले रहे हो जो कि ये वाला है, उसमें आप इस वाले कॉलम को हटा दे रहे हो। करेक्ट। और आप इसको ऐड कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ और फिर मैं इसको लेता हूँ। तो कायदे से आप एक को हटा रहे हो, एक को ले रहे हो, तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? एनीवेज आप इसे हटा रहे हो, ले रहे हो, तो एनीवेज उतना ही टाइम लगेगा जितना आप इस पूरे को कंसिडर करने में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रूट फोर्स अप्रोच से ही हमारा सॉल्यूशन सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑप्टिमाइजेशन करने भी जाओगे, जो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है वो उतनी अच्छी नहीं है जिससे ये वर्क करे। करेक्ट। सो हम इसे ब्रूट फोर्स से ही सॉल्व करेंगे। अब ब्रूट फोर्स से हम इसे कोड किससे करेंगे? देखिए, जो सबसे पहले आपका 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बन रहा है, जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रहा है, तो आप देखोगे ये स्टार्ट हो रहा है 0,0 से। फिर जो नेक्स्ट वाला है ये स्टार्ट हो रहा है 0,1 से, यहाँ से। करेक्ट। ये स्टार्ट हो रहा है 1,0 से, ये स्टार्ट हो रहा है 1,1 से। तो आप एक काम करो, हम यहाँ पर चलाएंगे 4 इटरेशन। हम क्या करेंगे? सबसे पहले आई को स्टार्ट करेंगे 0 से n-1 तक। ठीक है, ताकि हम जितने भी स्टार्टिंग है एलिमेंट्स वहां तक का लेंगे, और हम वहां से बोलेंगे कि I0 J0 से तुम सारे मैट्रिक्स निकाल लो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे I0 J0, तो हमने ये मैट्रिक्स निकाल लिया। फिर 0 1, तो हमने क्या करा? इस वाले मैट्रिक्स को निकाल लिया। फिर हमने I+1 करा, इधर से +3 करा, इस वाले मैट्रिक्स का निकाल लिया। फिर इधर से आए, इधर से +3 करा, इस वाले का निकाल लिया। तो हमने क्या करा? हमने 4 इटरेशन चलाई, और हमने ये इटरेशन चलाई ताकि हम हर मैट्रिक्स के मैक्सिमम को ले सके। जैसे ही हम उस मैट्रिक्स के मैक्सिमम को लेंगे, हम उसे इंसर्ट कर देंगे इस सॉल्यूशन वाले ग्रिड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर लूप चलाएंगे n-2 के लिए फॉर i। फिर दूसरा फॉर लूप चलाएंगे j n-2 के लिए। फिर तीसरा चलाएंगे फॉर a, ये चलाएंगे हम i से लेके i+3 तक। ठीक है, चौथा चलाएंगे b, ये चलाएंगे j से लेके j+3 तक। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे हमें स्टार्टिंग वैल्यू मिलेगी। करेक्ट। और i j जिस इंडेक्स पे होगा हम उसी इंडेक्स पे जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे इंसर्ट कर देंगे। करेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आऊंगा। नाउ लेट्स जस्ट कोड इट टुगेदर। ठीक है, तो जैसा हमने डिसाइड करा था हम वैसे ही मूव करेंगे। मैं सबसे पहले n की वैल्यू निकाल लेता हूँ। n हो जाएंगी लेंथ ऑफ ग्रिड। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या करूँगा? नेक्स्ट में हमारा जो आंसर है या जो रेस्पॉन्स वाली ग्रिड है मैं उसे बना लेता हूँ। तो मैक्स ग्रिड बना लेता हूँ। ठीक है, मैं मैक्स ग्रिड की वैल्यू करंटली रख देता हूँ 0। ठीक है, 0 फॉर i इन रेंज ऑफ n-2, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि हमें n-2 साइंस का एक मैक्सिमम ग्रिड लेना है। करेक्ट। फॉर j इन रेंज ऑफ n-2। ठीक है, तो मैंने एक मैक्स ग्रिड बना दिया। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस पूरे में इटरेट करना है और मुझे उस मैक्सिमम की वैल्यू को लेकर मुझे इस मैक्स ग्रिड में डालना है। तो हमने जैसा डिस्कस करा था हम 4 इटरेशन करेंगे। सबसे पहले फॉर i इन रेंज ऑफ n-2, फॉर j इन रेंज ऑफ n-2,
ये क्यों? इससे हमें स्टार्टिंग इंडेक्स मिलेगा कि हमारा 3 by 3 मैट्रिक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट। उसके बाद हम फॉर ए इन रेंज ऑफ i कॉमा i प्लस 3, ठीक है, फॉर बी इन रेंज ऑफ j कॉमा j प्लस 3। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम इस 3 by 3 मैट्रिक्स पे इटरेट कर रहे हैं, करेक्ट, जो जीरो से स्टार्ट होगा। तो हमने यहाँ पे आए, देन हम यहाँ पे आए, देन हम यहाँ पे आए, फिर हम यहाँ पर आए, फिर हम यहाँ पर आए, फिर हम यहाँ पर आए, करेक्ट। तो हम इन सभी में इटरेट करके हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी वैल्यू से अपडेट कर रहे हैं हमारे इस मैक्स के 0,0 से जो स्टार्ट हो रहा है मैट्रिक्स उसकी। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि जो मैक्स ग्रिड ऑफ i कॉमा j होगा वो क्या होगा, वो होगा मैक्सिमम ऑफ मैक्स ग्रिड ऑफ i j कॉमा आपका ग्रिड की a कॉमा बी वैल्यू। ये क्या करेगा, ये करंटली दिखेगा 9, 9 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर जो 0 था वहाँ पर डाल देगा 9, फिर 9 से चेक करेगा क्या है ग्रेटर है, नहीं, 9 से, तो 9 को 9 ही रहने देगा, देन 8 पे आएगा क्या है ग्रेटर है, नहीं, क्या है ग्रेटर है, नहीं। तो इसी तरीके से हम मैक्स ग्रेड को अपडेट करेंगे, करेक्ट। हम जैसे जैसे इटरेट करते जाएंगे हमारी मैक्स ग्रिड अपडेट होते जाएंगी और हम सीधा रिटर्न कर देंगे हमारे मैक्स ग्रिड को, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था। अब हम इसे रन करते हैं एंड इट इज वर्किंग फाइन, लेट्स सबमिट इट, करेक्ट, एंड इट वर्क्स। तो आप सोचोगे कि क्या इससे कोई बेहतर सॉल्यूशन है, आप उसी के लिए जाओगे, बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ब्रूट फोर्स ही करेक्ट है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम की अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्योंकि आप पूरे ग्रिड में ट्रेड कर रहे हो तो इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ n स्क्वायर। आप n-2 साइज का एक मैट्रिक्स को रिटर्न कर रहे हो तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी n-2 इंटू n-2, जिसको हम बिग O ऑफ n स्क्वायर भी कह सकते हैं, करेक्ट। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक इट, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर मोर सच वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपकी कोई सजेशन हो या आपके कोई डाउट्स हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।